आज इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें क्या होता है, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपने पहला और दूसरा चैप्टर यानी कि फंडामेंटल वाला और गुडविल वाला और उसके बाद फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तीनों चैप्टर अगर ढंग से कर लिए हैं तो इस चैप्टर में और इससे आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने पहले तीनों चैप्टर ठीक से नहीं करे हैं तो आपको चाहिए कि पहले पिछले चैप्टरों की वीडियो देखें ताकि आप बेस पूरा आपका क्लियर हो जाए, ताकि आपको ये चैप्टर समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। इस चैप्टर में क्या है, देखिए, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो पार्टनर का एडमिशन पहली बात तो किस कारणों पे डिपेंड करता है। पार्टनर का एडमिशन दो ही कारण से हो सकता है। या तो सारे के सारे, या तो पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिखा हो कि हम किसी नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं। अगर ऐसा पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि नए पार्टनर का एडमिशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो केवल पार्टनर का एडमिशन तभी हो सकता है जब मान लो 4 पार्टनर हैं, चारों में से चारों के चारों ही अगर पार्टनर के एडमिशन के लिए राजी हों तो तभी पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। सेक्शन 31 पार्टनरशिप एक्ट का ऐसा कहता है। अगर कोई एक पार्टनर भी राजी नहीं होता तो फिर पार्टनर का एडमिशन नहीं होता। अब मान लीजिए पार्टनर का एडमिशन तो हो गया। पार्टनर का एडमिशन होने के बाद पार्टनर को मिलता क्या है? पार्टनर को दो चीजें मिलती हैं। एक तो उसका असेट्स और लायबिलिटीज में जो ऑलरेडी फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज में हैं, उनमें उसका शेयर मिल जाता है उसको। यानी कि मान लो फर्म के पास 5 लाख रुपए की सारी असेट्स हैं, लायबिलिटी असेट्स हैं, यानी कि बिल्डिंग है, ये है, वो है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, कैश पड़ा हुआ है। तो क्योंकि पहले तो लायबिलिटी साइड में पुराने पार्टनर्स की कैपिटल थी, अब नया पार्टनर भी आ गया तो वो भी एक हिस्सेदार बन गया इन चीजों का। यानी कि उसको असेट्स और एट द सेम टाइम जो लायबिलिटी रखी है उसमें भी उसका हिस्सा हो जाता है। यानी कि लायबिलिटी को पे करने में वो भी हिस्सेदार है। असेट्स को अगर मान लो फर्म को डिसॉल्व करने लगे बाद में तो असेट्स बिकेंगी तो सबको हिस्सा मिलेगा रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यानी कि एक तो उसको असेट्स में हिस्सा मिल जाता है, लायबिलिटी में भी हिस्सा, असेट्स के साथ लायबिलिटी अपने आप इंक्लूड है। दूसरा, उसको फ्यूचर जो प्रॉफिट होंगे उस फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसका हिस्सा मिल जाता है रेशियो के अकॉर्डिंग। यानी कि उसको दो चीजें मिल रही हैं, एक तो असेट्स और लायबिलिटीज का शेयर यानी कि उस पे राइट, और दूसरा उसको मिल रहा है जो फ्यूचर में फ्यूचर प्रॉफिट्स का हिस्सा उसको मिलेगा अपने रेशियो के अकॉर्डिंग। अब वो इसके बदले में देगा क्या? मतलब पार्टनर को हम पहले मान लो 3 पार्टनर ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी, अब चौथा पार्टनर और आ रहा है तो उस चौथे पार्टनर को चीजें तो दो मिली। एक तो फ्यूचर में उसको प्रॉफिट्स मिलने लगेंगे, लॉस होंगे तो लॉस भी मिलेंगे, और अभी हिस्सेदारी मिल गई असेट्स वगैरह की। लेकिन वो इसके बदले में देगा क्या? इसके बदले में उससे दो चीजें ली जाएंगी। असेट्स और लायबिलिटी की जो वो राइट ले रहा है उसके बदले में तो वो कैपिटल लाएगा। दूसरा, जो फ्यूचर में उसको प्रॉफिट मिल रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पुराने पार्टनर के प्रॉफिट कम होंगे तभी तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है। भाई पहले प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में बांटा जाता था, अब प्रॉफिट एक नया पार्टनर और आ रहा है उसको भी मिलेगा, बाकी जो बचेगा फिर बाकी तीनों को मिलेगा अगर 3 पार्टनर है पुराने तो इसका मतलब है कि उस प्रॉफिट के लिए जो फ्यूचर प्रॉफिट्स को मिलेंगे उसके लिए वो अलग से कंपेंसेट करेगा, और उसी पैसे को हम बोलते हैं गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि वो एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा और एक वो कैपिटल लाएगा। कैपिटल किस लिए लाएगा? क्योंकि वो असेट्स की उसको पार्टनर जो है वो कैपिटल किस लिए लाया है? क्योंकि उसको असेट्स और लायबिलिटी का हक मिला है। दूसरा, वो फ्यूचर प्रॉफिट्स मिले हैं उसको, इसके लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि कुछ पैसा लाएगा जिसको हम बोलेंगे कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल है। तो ये हो जाता है आपका पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन, जो कि पहले पेज पे यही समझाया गया है। अगर आप बुक में पहला पेज पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें ही देखने को मिलेंगी। चलिए अब हम आगे का देखते हैं बुक के हिसाब से।
देखिए बुक में यही समझा रखा है। पहले है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, टाइटल है, इसका मीनिंग आप ठीक से जानते ही हैं। तो सबसे पहले इन्होंने समझा रखा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि पार्टनर का जो एडमिशन होता है वो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट चेंज हो जाता है और उसके बदले में न्यू एग्रीमेंट आता है। और आपको पता होना चाहिए चेंज इन द एग्रीमेंट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, एडमिशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, डेथ में, रिटायरमेंट में, सब में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। आगे बुक बता रही है कि सेक्शन 31 कहता है, जैसे मैंने पहले ही समझा दिया है, और जब पार्टनर आता है तो उसको क्या क्या चीजें मिलती हैं, ये दो चीजें बताई गई हैं, ये अभी डिस्कस की है मैंने। उसके बाद वो क्या लाता है, वो गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, ये भी बात डिस्कस हो गई है, और किस कारण से लाता है ये भी डिस्कस हो गया है। तो अभी हम आगे देखते हैं। आगे देखिए टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब पार्टनर एडमिशन लेता है तो वो क्या इफेक्ट होते हैं, डेट मीन्स ये 4-7 बातें इन्होंने दे रखी है। सिंपल बताऊं तो क्या होता है, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, न्यू एग्रीमेंट आता है, पहली बात। और नया पार्टनर जो है फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए एंटाइटल्ड हो जाता है, इसका कारण जो है ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट कम हो जाता है। तीसरे पॉइंट में वो कैपिटल लाता है नया पार्टनर, फिर आगे उसका फ्यूचर प्रॉफिट उसको क्योंकि मिलता है तो वो लायबिलिटीज के लिए भी, जैसे वो असेट्स के लिए हक रखता है, राइट इन दी असेट्स उसको आता है, तो राइट इन दी असेट्स का मतलब है वो लाइबल बन जाता है उसके लायबिलिटीज के लिए भी, केवल असेट्स ही नहीं मिलती, लायबिलिटीज भी उसको लेनी पड़ती हैं। और वो जो रिजर्व्स वगैरह रखे हैं उनका एडजस्टमेंट करना पड़ता है जब भी एडमिशन लेता है कोई पार्टनर, जैसे कि सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने वाले लेसन में किया था। उसके बाद जो है कभी कभी गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। गुडविल के लिए आने वाला पार्टनर यानी कि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को कंपेंसेट करता है। और कभी कभी क्वेश्चन अगर कैपिटल एडजस्टमेंट भी चाहता है, यानी कि अगर पार्टनरशिप में कैपिटल एडजस्टमेंट की बात भी की गई है तो हमें कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है। आगे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि क्या क्या हमने एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है। पहले तो हमने न्यू रेशियो निकालना पड़ता है, क्योंकि न्यू कैपिटल जो है या आगे के प्रॉफिट्स जो है न्यू रेशियो के हिसाब से बांटे जाते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, रीवैल्यूएशन करना पड़ता है असेट्स का, और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करना पड़ता है। सिंपल में बोलें तो असेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वगैरह है उसको भी ख़त्म करना पड़ता है, यानी कि एडजस्ट करना पड़ता है। रिजर्व्स वगैरह को या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या फिर ये भी हो सकता है कि उनको इंटैक्ट रहने देना, पार्टनर्स ये अग्री करें कि उनको इंटैक्ट रहने दिया जाए तो उसके लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो एडमिशन में मोस्ट ऑफ द टाइम में वो उसको बांटने के लिए ही कहते हैं कि बांट दिया जाता है पुराने रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को। कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब हम पहले टॉपिक में सीखने जा रहे हैं कि जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है और गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करें, इसकी बहुत सारी सिचुएशन है, लेकिन आपको सिचुएशन वैसे ध्यान रख लो कि ऐसे मत गिनो कि कितनी सिचुएशन है, क्योंकि ऐसे आप कंफ्यूज होगे। बस ये ध्यान रखिए कि टॉपिक किस तरह से होता है, यानी कि कैसे कैसे हो सकता है सवाल। जैसे बुक के अनुसार पहली सिचुएशन है व्हेन न्यू, देखिए आप अपने बुक में या बोर्ड पर, पहली है यहाँ पे व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब है कि न्यू पार्टनर, ये सिचुएशन आपको एग्जाम्पल के थ्रू ठीक से समझ आएगी। अब आप पहला इलस्ट्रेशन देखिए,
पहले इलस्ट्रेशन में इन्होंने क्या बोला है, बोल रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयर इज गिवन बट सैक्रिफाइस्ड शेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स इज नॉट गिवन। दैट मीन्स सैक्रिफाइस्ड शेयर यानी कि कितना कितना हिस्सा ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है। जब ऐसा नहीं दिया होता तो किस रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे, ओल्ड रेशियो में। क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि नया, ये तो बता रहा है क्वेश्चन कि नए पार्टनर को कितना हिस्सा मिला है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि वो हिस्सा पुराने पार्टनर्स ने किस रेशियो में दिया है। मीन्स पुराने पार्टनर कितना कितना, अगर पुराने 2 पार्टनर है तो पहला कितना देगा, दूसरा कितना देगा, ये नहीं बता रखा। तो अगर ये नहीं बता रखा तो पुराने पार्टनर्स उसी रेशियो में देंगे जो रेशियो उनका पुराना था। इलस्ट्रेशन देखिए, ओम एंड शिव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। हरि इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि पुराने पार्टनर्स 5 और 3 में शेयर करते थे, नए पार्टनर को 1/4 शेयर मिला। अब वो 1/4 शेयर का कितना हिस्सा ओम देगा और कितना हिस्सा शिव देगा, क्वेश्चन नहीं बता रहा। तो क्या करेंगे हम, जो 1/4 शेयर मिला है हरि को, उसको पुराने रेशियो में दे दिया जाएगा 1/4 शेयर। ओल्ड पार्टनर्स का जो 5:3 पुराना रेशियो है, इसको आप इस तरह से करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन 2 तरह से हो सकता है। एक तो ऐसे जैसे बुक ने किया है, पहले बुक का मेथड समझा रहा हूँ, फिर दूसरी तरह से करा रहा हूँ। बुक ने दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट को 1 मान लिया। 1 मतलब क्योंकि ये फ्रैक्शन की बात होती है तो फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है। हरि का शेयर इन्होंने दे रखा है 1/4 है, क्वेश्चन ने बोल दिया था। अगर 1/4 हरि ने ले लिया, 1/4 का मतलब होता है 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। अगर 1/4 हरि ने ले लिया 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, तो बाकी बचेंगे 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, जो कि रह जाएंगे रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर ऑफ ओम एंड शिव का रह जाएगा। अब ओम और शिव क्या करेंगे, इस बचे हुए प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। जैसे कि ओम न्यू शेयर 3/4 था, जो बचा हुआ था उसका 5/8, क्योंकि ये ओम का 5/8 का रेशियो बन रहा है ना यहाँ पे, तो 5/8 कर लिया, यानी कि ओम का न्यू शेयर आ गया 15/32। उसी तरह से शिव का न्यू रेशियो 3/4 का 3/8 निकाल लिया, 9/32 आ गया। तो दोनों का न्यू रेशियो आ गया। अब ओम को भी, हरि को भी, जिसको 1/4 मिला था, उसको भी 32 की लैंग्वेज में ले आए, 8 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे। तो इस तरह से ओम, शिव और हरि तीनों का रेशियो 32 की लैंग्वेज में आ गया। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो लिख दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर छोड़ के ऐसे आ जाएगा, एक ही बात होती है। क्योंकि इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 15 ऊपर होगा टोटल नीचे होगा, यानी ये बन जाएगा। ये ऊपर होगा टोटल नीचे होगा, ये बन जाएगा इस तरह से। अब तुम इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी कर सकते हो। देखिए, जिस तरह से मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ इसको, अब इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने क्या कहा था कि उसको जो है नए पार्टनर को पुराने रेशियो में ही दे देते हैं। तो नए पार्टनर को जो 1/4 मिला है, नया पार्टनर कौन था, हरि, तो हम लिखेंगे हरि शेयर, हरि का शेयर कितना था, 1/4। अब 1/4 का 5/3 भाग देगा ये कौन, हरि का शेयर है 1/4, और पहला पार्टनर ओम कितना देगा, ओम गिव्स 1/4 का पुराने रेशियो में देंगे ना, पुराना रेशियो था 5:3, यानी कि 5/8 पार्ट देगा ओम, तो ये हो जाएगा 5/32। तो फिर ओम का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, इतना तो उसने दे दिया। ओम न्यू शेयर या रेशियो कुछ भी लिख दो, ओम का पहले था 5:8, उसने दे दिया 5:32। कितना बचेगा, माइनस कर लो इसको,
32 एलसीएम आएगा, नीचे वाले से डिवाइड करोगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे। 32 को 8 से डिवाइड करो, 4 आएगा, 4 को 5 से इंटू करो 20, 32 को 32 से डिवाइड करो 1, 1 को 5 से इंटू करो 5, तो ये आ गया आपका 15/32। ठीक है, अगर आप आंसर देखेंगे पहले वाले तरीके से तो इतना ही आ रहा है। इसी तरह से हम दूसरे का निकाल देंगे। अब शिव का भी इसी तरह से निकालोगे। शिव गिव्स 1/4 का 3/8 दे देगा, यानी कि 3/32 दे देगा। तो फिर शिव का बच कितना जाएगा इतना देने के बाद? तो आ जाएगा शिव न्यू शेयर, शिव का न्यू शेयर आ जाएगा, पहले 3/8 था उसमें से लेस हो जाएगा 3/32, तो कितना बच जाएगा? एलसीएम में रहेगा 32, 8 चौक 32, 4 तिया 12 और यहाँ पे 3, यानी कि ये आपका रह जाएगा 9 और 32। तो ये 9 32 रह गया शिव का न्यू शेयर, और पहले शिव का शेयर इतना था तो शिव न्यू शेयर इतना आ गया। अब और क्या नाम है, हरि को भी हम उसी रेशियो में ले आएंगे। हरि न्यू शेयर, हरि का कितना था? 1/4 था, इसको 32 की लैंग्वेज में अगर लाओगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, तो ये 32 हो जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो गया? इसका 15 है, इसका 9 है, इसका 8 है, यानी कि फिर से वही हो गया 9:8, 15:9:8। 15:9 into 8, ये पहले भी वैसे ही आया था। तो हम दो कॉन्सेप्ट क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि रीजन ये है कि या तो ऐसे सोच लो कि जो नए वाले पार्टनर ने ले लिया 1/4, बाकी जो बचा उसको पुराने रेशियो में बांट दो तो नए का रह जाएगा, क्योंकि 1/4 नए वाले पार्टनर को देने के बाद जो बचेगा वही तो उनका रह जाता है, पुराने पार्टनर्स का। या फिर ऐसे सोच लो कि नए पार्टनर को उन्होंने ओल्ड रेशियो में दिया है, तो उस तरह से निकाल लो। दोनों ही मेथड एक ही है कि ये फ्रैक्शन का खेल है, लेकिन दोनों ही मेथड एक तरह से ही बात वहीं पे आएगी कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कह सकते हैं, हम इस तरह से कर लो या उस तरह से कर लो। अब इलस्ट्रेशन 2 को देखिए। इलस्ट्रेशन 2 में बोल रहे हैं XYZ पार्टनर्स हैं, 3:1 में शेयर करते हैं। उन्होंने एडमिशन दिया W को 10% के लिए। अब ये परसेंटेज में देख के कोई डरने की बात नहीं है। 10% मतलब 10/100, यानी कि 110 शेयर है W का। अब सेम पुराने वाला सवाल है ये, इसका 110 शेयर है, बाकी शेयर कितना बच गया? 1 में से माइनस कर दो, सिंपल सोच लो। 110 उसने ले लिया, 10 हिस्सों में से एक हिस्सा, तो 10 हिस्सों में से 9 हिस्से बच गए। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेके भी माइनस कर सकते हो, नहीं तो सीधा सोचा करो 10 को इससे मल्टीप्लाई करो और ये लेस कर दो। 10 1 जा 10, 10 में से 1 गया 9, 9/10। अब इसी 9/10 को पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में बांट लेंगे। 9/10 का 3/6 पहले वाले का शेयर हो गया, y का शेयर इसका 2/6 कर लिया, z का शेयर इसका 1/6 कर लिया, और w के शेयर 1/10 को भी 60 की लैंग्वेज में ले आए, तो आसानी से ये रेशियो आ गया, यानी कि ये रेशियो आ गया। अब पहले ही सिचुएशन का थर्ड केस में बोल रहे हैं व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। अभी दोनों केसों में भी शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दे रखा था, एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। देखिए ये सवाल भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन, गीता और सुनीता पार्टनर्स हैं। एडमिशन मिला अनीता को 1/4 शेयर के लिए, और गीता और सुनीता का फ्यूचर का रेशियो 2 और 1 का दे दिया। इसका मतलब सिंपल हो जाता है कि अनीता को तो 1/4 शेयर मिल गया, बाकी बचेगा 3/4। अनीता को 1/4 देने के बाद कितना बचा? 3/4। अब 3/4 को वो इस रेशियो में बांट लेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं दिया होता तो हम पुराने में बांट देते, क्योंकि कुछ नहीं होता तो ये माना जाता है कि वो न्यू प्रॉफिट को भी पुराने के रेशियो में ही शेयर कर रहे हैं। अभी रेशियो दे दिया तो पुराने के हिसाब से बांट दिया। देखिए यहाँ पे गीताज न्यू शेयर जो 3/4 बचा था उसका इसी में 2/3 तो ले लिया गीता ने, और उसी तरह से सुनीता का 3/4 का 1/3 इस रेशियो के हिसाब से ये आ गया आपका सुनीता का। और अनीता के शेयर को भी 12 की लैंग्वेज में ले आए, 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, 4 को 3 से किया 12, 1 को 3 से किया 3, इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। ठीक है,
इस तरह से अब यहाँ पे अब एक केस और दे रहे हैं, ये आगे का इलस्ट्रेशन देखते हैं। पहले ये देख लीजिए, केस है यहाँ पे केस 3, व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इक्वली। ये भी सेम वैसे ही है, बस बात कहने का तरीका अलग अलग हो रहा है, बात लगभग एक ही कही जा रही है। यहाँ पे वो इक्वली ले रहा है, पुराने से इक्वली ले रहा है, तो इसका मतलब माइनस की सिचुएशन कर देंगे हम इसको। फ्रैक्शन को ढंग से समझा करो। इलस्ट्रेशन देखिए, आरती और भारती जो है पार्टनर्स हैं, 5 और 4 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। सारथी को एडमिशन दिया उन्होंने 1/10 शेयर के लिए, जो कि वो इक्वली लेता है दोनों से। 1/10 शेयर इक्वली लेता है दोनों से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो 1/10 का आधा इक्वली ले रहा है ना, यानी कि 1/10 का आधा तो लेगा आरती से और 1/10 का आधा लेगा भारती से। 1/10 का आधा कितना होता है? 1/10 को आधा करोगे तो हो जाएगा 1/10 को हाफ से इंटू कर लोगे, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। देखिए आंसर यहाँ पे है सारथी शेयर 1/10, आगे लिखना फिर ही टेक्स फ्रॉम आरती 1/10 का 1/2 यानी कि इतना, ही टेक्स फ्रॉम भारती 1/10 का 1/2 इतना, यानी कि आरती से भी इतना ले लिया, भारती से भी इतना ले लिया। अब आरती का न्यू शेयर निकाल देंगे। आरती का पुराना शेयर था 5/9, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 और 4 का रेशियो था, उसमें से इतना तो उसने दे दिया, 120 लेस कर दो, बाकी इतना बचा। सिमिलरली भारती के साथ हुआ है, उसका 49 था, 120 दे दिया, तो 71/180 बचा। एलसीएम लेके करोगे तो फिर उसके बाद सारथी का न्यू शेयर 110 था, 180 की लैंग्वेज में ले आए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब इन्होंने पहली सिचुएशन में 3 तरह से बातें समझाई, बात एक ही थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी सिचुएशन, कभी कभी ये सवाल आपको फंसा भी देते हैं। 2 इलस्ट्रेशन इन्होंने बहुत खतरनाक दे रखे हैं, तो जब आएंगे तब समझाऊंगा। अभी सिचुएशन 2 पे जाइए। सिचुएशन 2 में बोल रहे हैं व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन पर्टिकुलर रेशियो, यानी कि अब यहाँ पे ये मान रहे हैं, पहले तो रेशियो नहीं दे रखा था तो हम ओल्ड रेशियो में मान रहे थे कि भाई ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना शेयर को त्यागा है, यानी कि सेक्रीफाइस किया है। तो अब यहाँ पे पर्टिकुलर रेशियो में वो दे रहा है, ओल्ड पार्टनर से वो पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है, वो रेशियो क्वेश्चन देगा हमें। देखते हैं इलस्ट्रेशन। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहे हैं कि नरेश और नमित जो है 2 पार्टनर्स हैं, 2 और 1 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को। निमेश जो है, देखिए यहाँ पे जो है नरेश और निमित जो है पार्टनर्स हैं जो कि 2 और 1 में शेयर कर रहे हैं, और निमेश जो है 25% शेयर ले रहा है। अब 25% जो शेयर ले रहा है, निमेश एक्वायर्ड द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन रेशियो 3:2, यानी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेशियो दे दिया कि 3:2 में वो 25% को ले रहा है। अगर ये नहीं दिया होता तो हम मानते कि ओल्ड रेशियो में ले रहा है। सेम ही तरह से सवाल होएगा, पहले 25% को चेंज कर लिया, 25/100 कट के आ जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 का शेयर है जो कि 3 और 2 में शेयर किया जाएगा। इसका मतलब है निमेश जो है नरेश से कितना लेगा, 1/4 का 3/5 इस रेशियो में, तो इतना ले लेगा। और नमित से कितना लेगा, एंड फ्रॉम नमित ही गेट्स 1/4 का 2/5 ले लेगा इसके अकॉर्डिंग, तो 2/20 लेगा नमित से। तो उसके बाद इतना ले लिया नरेश से, इतना ले लिया नमित से, तो टोटल शेयर कितना हो गया निमेश का, दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे उसका शेयर दोनों को ऐड कर दिया, तो 1/20 5/25, यानी कि वही 25% आया, कट जाएगा ये। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए फिर यहाँ पे नरेश का पहला रेशियो कितना था, 2:3 था, ऊपर क्वेश्चन में लिखा है। उसमें से जितना उसने दे दिया 320 माइनस कर दिया, एलसीएम लेके माइनस कर दोगे तो 31/60। उसी तरह से दूसरे का नमित का आ जाएगा 14/60। तो और इसको जो है 1/4 को भी 60 की लैंग्वेज में ले आए, तो टोटल जो प्रॉफिट हो गया ये इस तरह से माइनस कर दिया जैसे मैंने अभी बताया था। तो टोटल शेयर जो है फिर यहाँ पे 31, 14 और 15 का हो गया, यानी कि 31, 14, 15 का रेशियो आ गया। कोई खास नहीं था क्वेश्चन, यहाँ पे बता दिया था स्पेशली कि 3 और 2 में शेयर किया जाएगा प्रॉफिट को, और 1/25% यानी कि 1/4 शेयर था न्यू पार्टनर का।
नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, यहाँ पे है टॉपिक का नाम ओल्ड पार्टनर्स। क्वेश्चन बोल रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यानी कि जो पुराने पार्टनर हैं वो अपने शेयर का कुछ हिस्सा नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस कर देंगे। किस तरह से आ रहा है देखिए, यहाँ पे एक ए और बी पार्टनर्स हैं, 3 और 2 में शेयर कर रहे हैं। ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, इस वर्डिंग पे खास ध्यान देना होता है, ऑफ हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर नहीं है, ऑफ होता है तो मल्टीप्लाई आता है, फ्रॉम होता है तो माइनस आता है। तो ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर वेयर एज बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर टू सी। ए जो है 1/5 शेयर देता है अपना, जबकि बी जो है 2/5 शेयर देता है सी को। तो सी को दोनों से कुछ कुछ पार्ट मिल रहा है, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर का कुछ पार्ट सी के फेवर में सरेंडर कर रहे हैं। हम लिखेंगे एज शेयर 2/5 है, कितना दे देता है वो सी को, 3/5 है, तो कितना दे देता है वो सी को, 3/5 का 1/5। क्यों? क्योंकि लिखा है 1/5 शेयर वो अपने शेयर का 1/5 पार्ट जो है वो सेक्रीफाइस करेगा, तो इसलिए उसको 1/5 कर लिया, यानी कि 3/5 उसने सेक्रीफाइस कर दिया सी को। उसी तरह से बी का शेयर जो था पुराना वो 2/5 था, और वो कितना सेक्रीफाइस करेगा, 2/5 का 2/5 ही कर रहा है वो, क्वेश्चन ने कहा है, तो 2/5 का 2/5 शेयर ही दे रहा है वो, यानी कि 425 शेयर दे देगा सी को। अब सी को दो जनों से शेयर मिला है तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो सी का शेयर पता लग जाएगा, ये कर रखा है इन्होंने। सी प्रॉफिट शेयर इज़ द सम ऑफ शेयर्स, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा लिखोगे सी इज़ प्रॉफिट इक्वल टू दिस प्लस दिस, 7/25 हो गया। ए का शेयर कितना रह जाएगा, ए ने जो है 3/5 था, उसमें से 3/25 जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया तो इतना बच गया। उसके बाद इसका 2/5 था, 4/25 सेक्रीफाइस कर दिया, 6/25 बचा। तो इनका नया रेशियो जो है 12, 6 और 7 हो गया। इसी तरह से कोई सिचुएशन, वैसे तो इन्होंने सिचुएशन 3, सिचुएशन 2 बहुत सारी बना रखी हैं, लेकिन आप क्वेश्चन की वर्डिंग के हिसाब से अपने आप को एक्सपर्ट कीजिए। ऐसे सिचुएशन याद करोगे कि कितनी सिचुएशन है तो फिर और कंफ्यूज होगे। देखिए अगली सिचुएशन दे रखी है, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी कि इसमें जो है एक पार्टनर कहेगा कि मेरा प्रॉफिट जो है जितना पहले था उतना ही रहेगा, केवल जो जाएगा वो, जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखिए, XYZ पार्टनर्स हैं, 2-1 में शेयर कर रहे हैं। डब्ल्यू का एडमिशन दिया 1/6 के शेयर के लिए, तो Z इज़ टू रिटेन हिज शेयर, Z इज़ टू रिटेन हिज शेयर, इसका मतलब है Z कह रहा है कि मैं अपने शेयर को जितना है उतना ही रखूँगा, देना है तो X और Y देंगे। तो Z नहीं चाह रहा होगा कि वो एडमिशन होए, उसकी रजामंदी जो है ज़बरदस्ती ली जा रही है, तो X और Y कह रहे हैं चलो हम ही दे देंगे, तेरा जितना अभी का शेयर है उतना ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि हम टोटल प्रॉफिट को 1 मान लिया, उसके बाद शेयर ऑफ Z एंड W, शेयर ऑफ Z एंड W, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि Z और W का शेयर देखो, W का कितना है 16 और Z का पहले कितना है 15, तो दोनों को ऐड कर लिया, यानी कि 11/30 तो ख़त्म ही हो जाएगा टोटल में से, क्योंकि कहाँ गया Z अपना 16, Z अपना जो है कितना था 1/5 सेम रखेगा, और नया पार्टनर जो आ रहा है W उसको 1/6 मिल जाएगा, तो यानी कि 11/30 तो डेट मीन्स इन दोनों को ही मिल जाएगा। बाकी कितना बचेगा, 1 में से माइनस कर लो, 19/30 बचेगा। तो 19/30 को फिर X और Y लेंगे, किस रेशियो में लेंगे, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो पुराने में लेंगे। पुराने में मतलब इसमें से Z को हटाते हुए 1 और 2 और 2 बच जाएगा, 2:2 का मतलब कट के 1:1 आ जाएगा, यानी कि इक्वली ले लेंगे। तो 19/30 को इक्वली लेंगे, 19/30 का 1/2 कर दिया, 19/60 X का आ गया न्यू रेशियो। उसी तरह से y का आ गया, 9/30 को 1/2 कर लिया तो 19/60 आ गया y का। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो XYZ W का सबको जो है यहाँ पे 60 की लैंग्वेज में ले आएंगे, ऊपर वालों को भी, तो ये हो जाएगा 1960 1/5 और 1/6 था, सबको एक ही डिनोमिनेटर करोगे तो कट कुट के आपका आ जाएगा 19, 12 और 10। अगला इलस्ट्रेशन थोड़ा खास है,
दिल्ली में 2015 में आया था, उसको मॉडिफाई किया हुआ है। देखते हैं अगला इलस्ट्रेशन। देखिए इस इलस्ट्रेशन में पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2019 साहिल और चारू जो है पार्टनरशिप में आए 4 और 3 के रेशियो में। उसके बाद उन्होंने एडमिशन दिया तनु को 1 अप्रैल 21 में। देखिए यहाँ पे 19 है, 19 से 20, 20 से 21, यानी कि 2 साल के बाद उन्होंने चारू को एडमिशन दिया 1/5 शेयर के लिए। 1/5 शेयर उसने साहिल और चारू सॉरी तनु को एडमिशन दिया 1/5 शेयर के लिए, और 1/5 शेयर जो है उसने साहिल से और चारू से इक्वल रेशो में लिया, एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। अब साहिल चारू और तनु 3 पार्टनर हो गए। अर्न प्रॉफिट्स एट हायर रेट देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31। तो अब ये 3 पार्टनर हो गए और इन्होंने जो है ज़्यादा प्रॉफिट कमाया उसके 31 मार्च 2022 यानी कि 21 से 22 वाले साल में। तो प्रॉफिट ज़्यादा कमा लिया तो फिर वो एक पार्टनर और उनका बिजनेस एक्सपेंड हो गया। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल। फिर बिजनेस एक्सपेंड करना था तो उनको कैपिटल चाहिए थी, तो उन्होंने सोचा एक और पार्टनर ले लेते हैं, तो उन्होंने पुनीत को एडमिशन दे दिया 1 अप्रैल 2022 में। यानी कि 1 साल तो तीनों ने प्रॉफिट कमाया, उसके बाद एक नया पार्टनर ले लिया क्योंकि उनको और पैसा चाहिए था। तो उसके बाद क्या हो रहा है, पुनीत को 1/7 शेयर के लिए वो लाए, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू 7 और 3 के रेशियो में उसने ले लिया। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया है। पहले 2 पार्टनर थे, फिर एक और पार्टनर को एडमिशन दे दिया, उसके बाद फिर 3 पार्टनर हो गए, फिर तीनों के बाद एक और पार्टनर को एडमिशन दे दिया। तो इस तरह से जो तीसरे वाला पार्टनर है वो 1/7 शेयर के लिए आ गया। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या हुआ है, इलस्ट्रेशन 9। भारत भूषण 2 पार्टनर्स हैं, 5:3 का रेशियो है। भगत को एडमिशन दिया, सारे हिस्टोरिकल नाम है ये। तो भरत को एडमिशन दिया यहाँ पे 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट्स में। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन पार्टनर्स, मतलब इन्होंने 4 सिचुएशन दे दी। भगत जो है इक्वली गेट कर रहा है, भगत गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। ये वाला टाइप हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं, अपने आप देख लेना इलस्ट्रेशन से। सेकंड वाले में बोल रहे हैं भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत भूषण इस रेशियो में 3:5, इस टाइप का भी हो गया। तीसरे में बोल रहे हैं भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत अलोन। भारत अलोन का मतलब है कि उसने जो 1/5 शेयर लिया वो केवल भारत से लिया है, यानी कि आप केवल भारत के शेयर को कम कर देंगे, बाकी भूषण का शेयर वही रहेगा जो पुराना था। इस वाले को मैं समझा देता हूँ। ये है पार्ट 3। देखिए आंसर को, भारत का पुराना शेयर था 3/8, 1/5 उसने भगत को दे दिया तो उसका बच गया इतना, एलसीएम से माइनस कर दिया। भूषण का शेयर पहले भी 3/8 था, उसको 40 के लैंग्वेज में लिया है बस, अभी भी उतना ही है उसका। भगत का प्रॉफिट शेयर 1/5 क्वेश्चन नहीं दिया था, 1/5 उसने इससे लिया था भगत ने भारत से, तो 1/5 को भी 40 के लैंग्वेज में ले आओगे तो इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना हो जाता है। इससे अगले वाले टाइप में बोल रहे हैं कि भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत 540 एंड फ्रॉम भूषण 340। तो यहाँ पे इन्होंने खुद ही ब्रेक कर दिया क्वेश्चन का कि इतना उससे लिया है, इतना उससे लिया है। तो देखिए ये भी सिंपल सा जस्ट माइनस कर दिया गया। तो भारत न्यू प्रॉफिट शेयर, इसमें से 5/8 में से 540 ले लिया था, एलसीएम से माइनस। उसी तरह से भूषण का न्यू, क्योंकि उसने इतना फ्रॉम जब भी लिखा रहे तो माइनस करोगे। उसके बाद भगत प्रॉफिट शेयर, अब इतना तो लिया था इससे, ये दोनों 540 और 340 था ना, 340 लिया था भूषण से, 540 लिया था भारत से, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ गया भगत न्यू रेशियो, ये टोटल हो गया। अगला इलस्ट्रेशन भी देखिए साथ साथ। मदन एंड मोहन पार्टनर्स हैं, फर्म में 3 और 2 में। गोपाल को एडमिशन दिया 3/10 शेयर के लिए, हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय मदन एंड द रिमेनिंग, थोड़ा सा ढंग से देखिए क्वेश्चन खास है।
गोपाल ने 3/10 शेयर के लिए एडमिशन लिया, जिसका आधा हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय मदन। गिफ्टेड का मतलब होता है कि उसके बदले में उसने कुछ पैसा वगैरह नहीं लिया, गुडविल का प्रीमियम नहीं लिया। एंड द रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय गोपाल इक्वली फ्रॉम मदन एंड मोहन। देखो मदन यहाँ पे 2 बार आ गया है। हुआ ये है कि 3/10 का आधा, 3/10 का जब आधा करेंगे आप, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/20 आ जाएगा। तो 320 तो मदन ने ऐसे ही दे दिया उसको, बिना किसी पैसे के, डेट मीन्स बिना किसी गुडविल अमाउंट के। और बाकी जो 320 बचा, क्योंकि 310 का आधा होता है 320, 3/20, तो 3/20 तो मदन ने ऐसे ही दे दिया। उसके बाद जो 3/20 बचेगा उसको इक्वली लिया है मदन से और मोहन से, यानी कि 3/20 का भी आधा करना पड़ेगा। तो 3/20 का आधा 1/2 से इंटू कर लोगे तो 3/40। चलिए आंसर को देखिए तब समझ पाएंगे। देखिए आंसर में इन्होंने लिखा है शेयर गिफ्टेड बाय मदन। मदन ने कितना शेयर दे दिया? 3/10 का आधा, यानी कि 3/20। उसके बाकी जो बचा वो दोनों ने, मदन ने और मोहन ने, गोपाल को इक्वली दिया है। तो 3/20 का हाफ 3/40, फिर 3/40, वो इक्वली दिया है दोनों ने। यानी कि अब मदन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए मदन ने 2 तरह से दिया है। एक तो ये पैसे में 3/40 और 3/20 ऐसे गिफ्ट के तौर पर। तो दोनों का दोनों कम हो जाएगा ना मदन में से। तो मदन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए 3/5, जो कि उसका था अभी रेशियो पुराना, उसमें से 320 और 340 दोनों लेस हो गए, तो बचा यहाँ पे 15/40। यानी कि मदन का न्यू रेशियो जो है 15/40 आ गया, और मोहन ने तो एक ही बार दिया है 3/40, तो लेस करके इतना, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना आ गया है। आगे का टॉपिक आ जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग मतलब हम निकालना चाह रहे हैं कि ओल्ड पार्टनर्स अगर एक से ज़्यादा है, अगर एक ही है तो रेशियो जैसे 1/10 सैक्रिफाइस किया, 1/2, एक कैसे होगा? एक से ज़्यादा ही होगा यहाँ पे। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, देखिए पहले इस सारे टेक्स्ट का मतलब समझ लीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज़ द रेशियो इन विच ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फोरगो करते हैं, मतलब त्यागते हैं। फोरगो मीन्स त्यागना, सैक्रिफाइस करते हैं, एक ही बात, अपने शेयर को किसके फेवर में? आने वाले पार्टनर के, यानी कि न्यू पार्टनर के फेवर में। यानी कि मान लीजिए पुराने पार्टनर ए बी हैं, उसके बाद सी आ गया, तो सी को 1/5 शेयर दिया है, तो 1/5 शेयर का आधा दिया है ए ने और आधा दिया है बी ने। तो यानी कि ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो दोनों ने इक्वल शेयर सैक्रिफाइस किया है। इक्वल सैक्रिफाइस किया है, इसका मतलब है कि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल हो गया, यानी कि 1:1 हो गया। तो उसी तरह से हम यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि जैसे आप पहले भी जानते हैं कि सैक्रिफाइस निकालते वक्त हम ओल्ड माइनस न्यू इसलिए क्योंकि ओल्ड हमारा ज़्यादा होता है, कुछ उसमें से हमने दे दिया होता है नए वाले को, तो न्यू कम हो जाता है। तो ओल्ड माइनस न्यू करके हमारा सैक्रिफाइस प्रॉफिट आ जाता है, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है। इसमें भी इन्होंने कुछ अलग अलग सिचुएशन बना रखी हैं। ये छोटा सा ही क्वेश्चन है कि छोटा सा मीन्स सिंपल है ये क्वेश्चन। ए बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3 और 1 में। सी को एडमिशन दिया पार्टनरशिप में 1/8 शेयर के लिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना है। अब इन्होंने केवल ये बताया है कि सी को 1/8 शेयर दिया गया है, ये नहीं बताया कि किस रेशियो में दिया गया है। तो जब कुछ नहीं बोलते तो माना जाता है कि ओल्ड रेशियो में ही दिया गया है, इसलिए इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ये 3 और 1 का ही हो जाएगा। ये बात थोड़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। जब भी क्वेश्चन में केवल ये दिया हो कि नए पार्टनर को तो इतना शेयर मिला है, लेकिन वो शेयर किस रेशियो में पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर को दिया है ये नहीं लिखा, तो मानोगे कि उन्होंने ओल्ड रेशियो में ही उसको दिया है, और ओल्ड यानी कि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही बन जाएगा जो उनका ओल्ड रेशियो है।
चलिए आंसर देखते हैं। आंसर में देखिए क्या है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है। यहाँ पे 1/8 शेयर दिया गया है सी को, तो 1/8 का 3/4 ए देगा, क्योंकि पुराना रेशियो उनका 3:1 है, यानी कि इतना ए ने दे दिया। बी ने 1/8 का 1/4 तो 132 दे दिया। तो ए दे रहा है इतना और बी दे रहा है इतना, तो ये वो नीचे तो 32 ही है, यानी कि ये रेशियो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, डेट इज़ 3 और 1 का हो गया, तो सेम ही आया। उसके बाद हमें न्यू शेयर भी निकालना है। अब न्यू शेयर निकालने के लिए देखिए आंसर ये मैंने दूसरी तरह से कर दिया है। बुक में जैसे है वैसे तो समझ ही सकते हो। बुक में था कि 1 को टोटल को 1 मान लिया, उसमें से 1/8 हटा दिया उसका नए वाले पार्टनर का, बाकी बचा 7/8 को पुराने रेशियो में ही बंटवा दिया, पुराने रेशियो में शेयर करा दिया गया है। तो इस तरह से भी आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे मैंने किया है कि एक का जो है पुराना शेयर था 3/4, उसने 3/32 तो दे दिया था सी को, तो माइनस करके बचा उसका 21/32। उसी तरह से बी का न्यू रेशियो निकाल दिया, 1/4 था, 132 माइनस कर दिया तो उसका बचा 7/32। और जो सी का था, सी का 1/8 था, उसको 32 की लैंग्वेज में ले आए। इस तरह से भी निकल सकता है। आप फ्रैक्शन के खेल को समझा करो इस तरह से। यहाँ पे मतलब एक्सपर्ट बनने के लिए एक तरह से हम क्वेश्चन को रटना और पूरा समझना, फ्रैक्शंस के खेल को थोड़ा अलग होता है। ये फ्रैक्शंस 5th क्लास में ही समझाना स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन ठीक से हमें अब तक नहीं समझ आता, क्योंकि अगर हमें लगता है कि यहाँ पे इस तरह से कर रखा है तो हम मान लेते हैं इसी तरह से होगा, ये दूसरी तरह से भी हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शंस का भी। चलिए अगला इलस्ट्रेशन देखिए। बोल रहे हैं लीना और रोहित पार्टनर्स हैं, 3 और 2 में शेयर करते हैं। उसके बाद मनोज को एडमिशन दिया और न्यू रेशियो दे दिया, फिर तीनों का 5:3:2 सेक्रीफाइसिंग निकलवा रहे हैं। ये तो फालतू का ही क्वेश्चन है। आपने सीख लिया है सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो इसमें 2 ही जने सेक्रीफाइस करेंगे जो पुराने पार्टनर्स हैं, लीना और रोहित। तो ओल्ड माइनस न्यू यहाँ पे कर दिया गया, उससे दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। देखिए यहाँ पे लीना का ओल्ड था 3/5, उसने और न्यू था लीना सेक्रीफाइस कितना है, और लीना का न्यू शेयर है 5/10। इसके हिसाब से सोचोगे, ओल्ड इसके हिसाब से सोचोगे, दोनों को माइनस कर दिया, इतना आ गया सेक्रीफाइस। सिमिलरली रोहित का सेक्रीफाइस आ गया, तो 2 का ही सेक्रीफाइस है, तीसरे ने तो गेन ही किया है, वो तो न्यू पार्टनर है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1/10 दैट इज़ 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन वो तो बहुत ही आसान है। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 7 और 3 में शेयर करते हैं। एडमिशन दिया गया है जेड को 1/5 शेयर के लिए, जो उसने एक्वायर किया है 75% फ्रॉम एक्स और रिमेनिंग फ्रॉम वाई। पहले तो आपको पता ही होगा टोटल परसेंटेज 100 होती है। अगर 75% एक्स से ले लिया तो बाकी कितना बचा, 25% बचा, जो कि वाई से लेगा। तो हमें निकालना क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कि एक्स और वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो पता ही चल रहा है कि भाई 75% तो एक्स ने किया है और बाकी 25% वाई ने किया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनको ही काट के हो गया 3 और 1 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, टॉपिक है ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस इन अ पर्टिकुलर प्रपोर्शन। ये भी कर चुके हैं हम इस तरह की सिचुएशन। एक्स और वाई का रेशियो 7 और 5 का है। एडमिशन दिया जेड को, जेड ने एक्वायर किया 1/12 फ्रॉम एक्स, यानी कि एक्स का 1/12 फ्रॉम लिखा है, माइनस करोगे एक्स का न्यू रेशियो निकालने के लिए। ओल्ड में से यहाँ पे तो निकलवाया क्या है, दोनों निकलवाए हैं। तो न्यू निकालने के लिए जो उसका एक्स का ओल्ड है उसमें से 1/12 माइनस कर दोगे, और 1/6 फ्रॉम वाई, वाई से 1/6 लिया है, तो वाई का जो पुराना रेशियो है 5/12 है ना ये, उसमें से 1/6 माइनस कर दोगे, फ्रॉम लिखा है, तो इन दोनों के नए निकल जाएंगे। उसके बाद जो ये पार्टनर है जेड, जेड का शेयर कितना है, ये तो क्वेश्चन है ऐसे नहीं दे रखा ना, ब्रेकअप में दे रखा है। तो 1/12 लिया एक्स से, 1/6 लिया वाई से, दोनों को ऐड कर दोगे, तो इस तरह से इसका निकल जाएगा। देखिए आंसर को, देखिए जरा आंसर को। एक्स और वाई का रेशियो दे रखा था 7 और 5,
जेड ने 112 लिया था एक्स से और 16 लिया था वाई से। पहले तो जेड का टोटल निकाल लिया, यानी कि जेड का शेयर कितना हुआ, दोनों को ऐड कर लिया 112 और 16 को, तो जेड का शेयर हो गया 3/12। उसके बाद एक्स का कितना बच गया, एक्स का पुराना था 7/12, उसमें से 1/12 लेस कर लिया, इतना बचा। वाई का कितना था, 5/12 था पुराना, उसमें से 1/6 उसने दे दिया, तो इतना बचा। तो न्यू शेयर कितना हो गया, एक्स का ये, वाई का ये, जेड का ये, सब 12 की लैंग्वेज में तीनों को उठा के 211 का हो गया। अब अगर यहाँ पे सेक्रीफाइस निकाला है, सेक्रीफाइस में भी क्या करना है, बता ही रखा था कितना कितना सेक्रीफाइस किया है। एक्स ने 1/12 सेक्रीफाइस किया था, क्वेश्चन ने बताया था। उसके बाद वाई ने 16 किया था, तो दोनों को 112 और 16 का रेशियो 1/12 और इसको 12 की लैंग्वेज में ले आए 16 को, तो 2/12 आ गया, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1 और 2 का। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में बोल रहे हैं कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यहाँ पे भी फ्रॉम का यूज होएगा, नहीं फ्रॉम का यूज़ नहीं है यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर्स से बोलना चाह रहे हैं कि आंसर को क्वेश्चन को देखिए पहले, तब समझ आएगा अच्छी तरह से। ए और बी पार्टनर्स हैं फर्म में, 5 और 3 में शेयर कर रहे हैं। ए गिव्स 1/12 ऑफ हिज शेयर। जब इस तरह से लिखा रहे 1/20 ऑफ हिज शेयर या कुछ भी, तो मल्टीप्लाई करते हैं। डैट मीन्स जो पुराना शेयर है ए का, वो उसका 1/20 पार्ट दे रहा है और बी 1/24 पार्ट दे रहा है सी को। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग निकालना है, तो यहाँ पे पुराने पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। आंसर देखिए, ए का शेयर 5/8 था, वो कितना दे रहा है सी को, 5/8 का 1/20 दे रहा है, 1/20 ऑफ हिज शेयर। ये ध्यान रखना, फ्रॉम हो तो माइनस करो, इस तरह से रहे तो मल्टीप्लाई करो। तो वो इतना दे रहा है, यानी कि 1/20 दे रहा है। अब उसके पास बच कितना जाएगा, माइनस कर दिया, 5/8 पहले था, 132 माइनस कर दिया, इतना बच गया। उसके बाद बी का देखो, बी का शेयर कितना है, 3/8 था, और बी कितना देगा फिर, 3/8 का 1/24 देगा, क्वेश्चन ने कहा है 1/24 देगा, तो इतना देगा 1/16। तो बी का नया कैसे निकलेगा, माइनस करके निकल जाएगा। अब बी का रेशियो कैसे निकाला, माइनस कर दिया 3/8 में से 1/64 जो कि उसने दे दिया था, इतना बच गया। सी का कैसे निकालोगे, सी का भी नहीं दे रखा था ना इन्होंने, तो सी ने देखो ए से तो लिया था इतना और बी से लिया था इतना, तो दोनों को ऐड कर दिया, ये सी का आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। उसके बाद सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइस में देखोगे ए ने कितना दिया था, आंसर को देखोगे तो पता लगेगा। ए ने दिया था कहाँ गया, ए ने दिया था 1/32, ये लिख दिया। उसके बाद बी ने कितना दिया था 1/64, दोनों को एक ही लैंग्वेज में एलसीएम लेके लाओगे तो रेशियो आ जाएगा 2 और 1 का। ये देखिए यहाँ पे जो बात मैं बार बार आपको बता रहा था वो इन्होंने बता भी रखा है यहाँ पे, कि डिफरेंस बिटवीन 1/12 ऑफ शेयर एंड 1/4 ऑफ शेयर एंड 1/4 फ्रॉम शेयर। एक ऑफ वर्ड है, एक फ्रॉम वर्ड है, इसमें डिफरेंस इतना ही है। जब क्वेश्चन ये कहता है कि 1/4 शेयर दिया है, इसने पुराने पार्टनर ने अपने शेयर का 1/4 दिया है, यानी कि जो उसका शेयर है उसका पहले 1/4 निकालना पड़ेगा। किसी के शेयर का 1/4 निकालने के लिए उसके शेयर को 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इस तरह से 1/4 शेयर निकल जाएगा, उतना दिया है उसने। और अगर ऐसे ही बोलें कि 1/4 फ्रॉम शेयर, तो अपने शेयर जो भी उसका है उसमें से उसने 1/4 दे दिया, यानी कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा दे दिया, तो सीधा माइनस कर दो। तो सिंपल सी बात है, ऐसा रहे तो माइनस करोगे शेयर में से, पुराने शेयर में से 1/4 ही माइनस कर दोगे। ऐसा रहे तो पुराने शेयर में से माइनस तो करोगे, लेकिन कितना माइनस करोगे, पुराने शेयर का 1/4 निकाल कर तब माइनस करोगे। तो पहले पुराने शेयर का 1/4 निकालो, पुराने शेयर को 1/4 से मल्टीप्लाई करके तब माइनस करो न्यू शेयर निकालने के लिए। देखिए मैं पूरी की पूरी बुक ही कवर करा रहा हूँ, इसमें सारे इलस्ट्रेशन और बीच में जो बातें आपको समझाई हुई हैं सारी ही समझा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप सबको पता लगे और सब बच्चे भी आसानी से बुक को समझ सकें। इलस्ट्रेशन आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर अपने आप ही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आंसर की वीडियो जो अनसॉल्व है पीछे, उसकी अलग से आपको मिल जाएगी। दूसरे
अगले इलस्ट्रेशन को देखिए। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 3 और 2 में शेयर करते हैं। जेड को एडमिशन दिया। जेड जो है 1/4 ऑफ हिज शेयर, हु गेट्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स, यानी कि जेड जो है अपने शेयर का 1/4 तो एक्स से ले रहा है, फ्रॉम वर्ड लिखा है, और 3/16 वाई से ले रहा है, फ्रॉम वर्ड लिखा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग निकालना है। ये क्वेश्चन कुछ खास है, इसमें 2 वर्डों पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है, ये जो जेड है 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स, यानी कि अपने शेयर का 1/4 वो एक्स से ले रहा है, एंड 3/16 शेयर फ्रॉम वाई। यहाँ पे ऑफ हिज शेयर लिखा है, यहाँ पे 3/16 शेयर लिखा है। इन दोनों वर्ड को ही आपको कनेक्ट करना है। ये अलग बात है, ये अलग बात है। यानी कि जेड का टोटल शेयर कितना है ये क्वेश्चन ने दे ही नहीं रखा। उसका जो भी टोटल शेयर है उसका 1/4 भाग जो है वो एक्स से ले रहा है, और उसका 3/16 उस शेयर का 3/16 नहीं, टोटल जो है उसका शेयर है 3/16, उसके मतलब जैसे टोटल शेयर के टुकड़े कर लिए तो 3/16 शेयर वो वाई से ले रहा है। दोनों अलग अलग बातें हैं ये। मान लीजिए कि जेड का टोटल शेयर जो है एक्स है। पहले देखिए कि क्वेश्चन में ऑफ हिज शेयर वाली लैंग्वेज को समझिए। यहाँ पे साफ लिखा है कि जेड ने 1/4 ऑफ हिज शेयर एक्स से लिया है। अगर 1/4 ऑफ हिज शेयर एक्स से लिया है तो वाई से कितना लिया होगा, क्योंकि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा अपने शेयर का तो एक्स से ले लिया, तो फिर 4 हिस्सों में से 3 हिस्से वाई से लिए होंगे। पहले इस बात को आपको क्लियर करना होगा। तो ये चीज़ इस चीज़ को बता रही है। तो अगर वाई से उसने 3/4 लिया है, लेकिन क्वेश्चन ने ये भी दे रखा है कि वाई से जो टोटल शेयर मिला है वो 3/16 मिला है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जेड का टोटल शेयर आप एक्स मान लें तो उस एक्स का टोटल शेयर एक्स है, उसका 3/4, क्योंकि वाई से कितना लिया है 3/4 लिया है, इससे पता लग रहा है उसका 3/4, तो एक्स का 3/4 शेयर हो जाएगा इसके बराबर, जो इन्होंने दे रखा है 3/16 के बराबर, क्योंकि इतना ही पार्ट एक्स से लिया गया है, टोटल इतना पार्ट। तो इससे एक्स का टोटल शेयर आ जाएगा, मैथ यूज करके, 4 ऊपर 3 नीचे, ये कट गया, ये भी कट जाएगा, 1/4, यानी कि एक्स का जो टोटल शेयर है वो 1/4 है। बस इतना ही जानना है, उसके बाद ये सवाल आसान है। इन दोनों का लिंक करना है पहले, फिर इस बात को 3/16 से लिंक करना है। अब मैं इसको किस तरह से करेंगे ये पूरा आंसर दे देता हूँ। देखिए पूरे सवाल को इस तरह से करेंगे। पहले मैंने लिखा है जेड टेक्स फ्रॉम एक्स, जेड एक्स से कितना लेता है 1/4 शेयर, यानी कि 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4। तो जेड फिर वाई से कितना लेगा 3/4 लेगा, क्योंकि 1/4 का उल्टा सोचोगे 3/4 आ जाएगा। अब ये 3/4 किसके बराबर था 3/16 के बराबर था, तो यहाँ पे लिखा 3/4 ऑफ शेयर ऑफ जेड इक्वल टू 3/16 के बराबर। इसलिए शेयर ऑफ जेड कितना हो जाएगा 3/16, जो पहले मैंने एक्स की लैंग्वेज में समझाया था। पेपर में इस तरह से एक्स की लैंग्वेज में करोगे तो थोड़ा वियर्ड लगेगा, तो बेटर है कि ऐसे करो। तो जेड शेयर ये 3/16 को मल्टीप्लाई कर दिया 4/3 से, तो आ गया 1/4। उस तरह से फिर अगेन अब ये तो पता लग गया कि जेड का 1/4 शेयर है। अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि जेड जो है अपने शेयर का 1/4 एक्स से ले रहा है, तो हमने लिखा है जेड टेक्स फ्रॉम एक्स 1/4 का 1/4, यानी कि 1/16 तो एक्स से ले लेगा, और वाई से कितना लेगा 3/16, क्वेश्चन नहीं दे रखा था, उसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। उसके बाद एक्स का न्यू शेयर कितना रह जाएगा, एक्स का पुराना शेयर 3 और 2 के रेशियो में शेयर कर रहे थे एक्स और वाई, तो एक्स का शेयर था 3/5,
उसमें से माइनस कर दिया 1/16, तो आ गया इस तरह से एलसीएम लेके 43/80। उसी तरह से वाई का न्यू शेयर 2/5 ओल्ड था, उसमें से जितना दे दिया यहाँ से वाई का 2/5 था, उसने वाई ने दे दिया 3/16 जेड को, तो वाई का बचा इतना। उसके बाद जेड के शेयर को 1/4 को भी, ये देखिए 1/4 को लैंग्वेज में लाना है 80 की, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 20 से, दोनों को, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, तो इस तरह से सारा का सारा 80 की लैंग्वेज में आ गया, डिनोमिनेटर 80 हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड हो गया 43/80, 17/80, 20/80, यानी कि हमारा आंसर हो गया 43:17:20। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे का इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 17 में ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो हमें दे दिए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलवाया है। इसके लिए आपको वही पहले वाली कहानी करनी पड़ेगी, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू, फिर उससे पता लगेगा आपको जिसका आंसर नेगेटिव आएगा वो गेन होगा और जिसका आंसर पॉजिटिव आएगा वो सेक्रीफाइस होगा। तो जिस तरह से इन्होंने किया ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे पहले करते थे। ऊपर पार्टनर्स ABCD लिख देना, फिर ओल्ड शेयर सबका, फिर न्यू शेयर, फिर दोनों को माइनस करके सेक्रीफाइस और गेन लिख देना। तो इसमें जो है दो जनों ने सेक्रीफाइस किया है, एक तो ए ने ही सेक्रीफाइस किया है और किसी ने किया ही नहीं है। बी का तो नीला आ गया और सी और डी का गेन आ गया है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं दोनों के। तो हम लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग, क्वेश्चन ने रेशियो पूछा था तो बोल देंगे कि ए सेक्रीफाइस इतना। तो आगे इन्होंने बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा ए सेक्रीफाइस 3/10 और आंसर पूरा हो जाएगा। और आगे इन्होंने समझा दिया कि मतलब ये आंसर ने पूछा नहीं है, क्वेश्चन ने ऐसे ही समझाया है। सी को भी गेन हुआ है 2/10 का, तो डी ने तो एडमिशन लिया है यहाँ पे, लेकिन सी को भी गेन हुआ है, तो जो एडमिशन के कारण डी कंपेंसेट करेगा ए को, तो यहाँ पे सी को भी कंपेंसेट किया, सी भी कंपेंसेट करेगा क्योंकि सी को भी गेन हो रहा है। जो भी यहाँ पे गुडविल निकालेंगे आगे सीखेंगे वो ये सब बातें आप अभी इतना समझ लीजिए कि अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो उसमें अगर आने वाला पार्टनर जो है उसको तो गेन होता ही होता है, जो न्यू पार्टनर होता है। रेशियो चेंज होने के कारण ओल्ड पार्टनर को भी गेन हो जाता है और गेन होने के कारण वो भी कंपेंसेट करता है जिन पार्टनर्स को या जिस पार्टनर को लॉस होता है। अगला एक इलस्ट्रेशन और थोड़ा खास है और बाकी ये एक टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एल और एम जो है पार्टनर्स हैं, 5 और 3 में शेयर कर रहे हैं। एन को एडमिशन दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम और एन, जो एन नया बंदा आया है, पहले एल और एम था, अब एम और एन। यहाँ पे एम का एल के साथ कंपेरिजन था, अब एम का एन के साथ कंपेरिजन है। शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एल एंड एम, यानी कि बोल रहे हैं एम और एन का भी रेशियो वही रहेगा बाद में, मतलब चेंज होने के बाद, जो अभी एल और एम का है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए आंसर, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रेशियो एम और एन का रेशियो वही रहेगा जो एल और एम का है। तो पहले हमने लिखा रेशियो ऑफ एल और एम 5:3 है। ऑल्सो रेशियो ऑफ एम और एन, ये की क्या होना चाहिए, 5:3 होना चाहिए। यहाँ पे ऑल्सो रेशियो ऑफ एम एंड एन शुड भी और लिख देना, तो ये भी 5 और 3 होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एम के लिए 3 है और एल के लिए 5 है, तो फिर सोचा जाएगा कि ये 3 जो है 5 का अगर परसेंटेज में ले लेते हैं, बुक वालों ने परसेंटेज में लिया है, वैसे फ्रैक्शन में भी कर सकते थे इस सवाल को, तो हम परसेंटेज में ले रहे हैं, इजी लगेगा उससे। तो 3 जो है 5 का कितने परसेंट है, ये जानने के लिए 3 को ऊपर रखोगे, 5 को नीचे रखोगे, इंटू 100 कर दोगे तो ये 60% आ जाएगा। यानी कि 3 जो है 5 का 60% है। तो इसका मतलब है कि m जो है l का
m जो है 3 ऊपर रखो 5 नीचे रखो इंटू 100 करके, तो ये इसका 60%, तो m जो है यहाँ पे 60% है l का, तो हमें यहाँ पे n के लिए भी 60% चाहिए m का, तो n शुड बी 60% ऑफ m। अब n जो है 60% होगा किसका, m का, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, m क्या है अभी 3 है, तो 3 का 60% ले लो। 3 का 60% इस तरह से ले सकते हैं, 0 से 0 कट गई, 18/10 यानी कि 1.8, यानी कि n जो है वो 1.8 होगा। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है आपका, l का 5 था, m का 3 था, तो ये 5, 3 और ये नया वाला आ गया 1.8। अगर आप देखेंगे कि ये 1.8 जो है 3 का 60% है, यानी कि इनमें भी 5 और 3 का ही रेशियो है, जैसे ये पहले 5 और 3 का रेशियो पहले से था इनका एल और एम का। तो अगर अब रेशियो को जो है इस तरह से पॉइंट में डिनोट नहीं करते, तो इसको फ्रैक्शन होल नंबर बनाना है। इसको होल नंबर बनाने के लिए 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, 3.6 आ जाएगा, 3 से करोगे तब भी नहीं आएगा, 4 से करोगे तब भी नहीं आएगा, 5 से करना पड़ेगा, 5 से करने पे 90 आएगा, 90 में एक पॉइंट का प्लेस लगा देंगे तो वो 9 बन जाएगा, यानी कि होल नंबर बन जाएगा। तो इस सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशियो आ गया 25, 15 और 9। अब आगे क्वेश्चन ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलवाया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलवाने के लिए ओल्ड माइनस न्यू कर लेना, तो पता लग जाएगा कि एल का सैक्रिफाइसिंग और उसके बाद एम का सैक्रिफाइसिंग। यहाँ पे ये एलसीएम बुक में देखेंगे आप तो पता लगेगा, 45/392 आ रहा है एल का सैक्रिफाइस, और एम का आ रहा है 27/392, यानी कि इनका रेशियो जो है 45 और 27 का हो जाएगा, कट के 5 और 3 का आ जाएगा। तो अब हम आगे डिफरेंस दे रखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये चलिए ये भी देख लीजिए। देखिए ये जो डिफरेंस है केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है, ऐसा कुछ पेपर में पूछते नहीं है। जब भी आप डिफरेंस लिखें तो पहले बेसिस लिखें, फिर जो जिस भी चीज़ का डिफरेंस है उसके लिखिए। देखिए यहाँ पे बेसिस में पहले मीनिंग दे रखा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस करते हैं। दूसरे वाला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स, जिसमें न्यू पार्टनर भी इंक्लूड है, जिसमें वो फ्यूचर प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस को। उसके बाद रिलेटेड पार्टनर्स या रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स भी लिख सकते हो। रिलेटेड पार्टनर्स का मतलब है इसमें कौन से पार्टनर से ये रिलेट करता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर से रिलेट करता है, और न्यू रेशियो जो है सभी पार्टनर से, जिसमें न्यू भी शामिल है और ओल्ड भी शामिल है, सबसे बिलोंग करता है। इसके बाद सैक्रिफाइसिंग की कैलकुलेशन ओल्ड माइनस न्यू शेयर, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए क्या किया जाता है, ओल्ड में से जितना हमने सैक्रिफाइस कर दिया वो लेस कर देते हैं तो न्यू आ जाता है। हमेशा आप न्यू ऐसे निकालते हैं कि ओल्ड माइनस में जो सैक्रिफाइस कर दिया वो। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक पूरा हो जाता है इस वीडियो में। अगली वीडियो में आप वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल सीखेंगे।